चलिए आपके प्रश्न से शुरू करते हैं। हाँ जी प्लीज। बताइए। रीता जी, मेरे को पूछना था, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, जो वर्ड आप एक्सेप्टेंस बोलती है, ठीक है, तो इसका एक्चुअल ना एप्लीकेशन कैसे होगा? मतलब मेरे को प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है, मैं जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना, तो आप जब एक्सेप्टेंस वर्ड यूज कर रही हैं तो इसको मैं कैसे यूज करूँ? मैंने एक्सेप्टेंस जो आपको पहले एक ना मैं साइकोलॉजी में एक थ्योरी थी, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि आपको दूसरे कुछ चॉइसेस ओपन अप हो जाएंगे और पॉसिबिलिटीज खुलने लगेंगे जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जब कलर साइकोलॉजी वर्क में यूज करता था, तो मेरा ये परसेप्शन था, एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि हाँ, इस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि अभी मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, ये चीज मेरे में है, ठीक है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार उस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो चॉइसेस खुलेंगे, या उसको हम बोलते हैं कि आप उस चीज को टॉलरेट कीजिए, टॉलरेट इन अ पॉजिटिव कि हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, और फिर आप उसके साथ में फिर काम कीजिए, मतलब सपोर्ट कीजिए अपने आप को कि हाँ भैया, ये चीज मेरे अंदर है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर मैं उसको काम करता हूँ। लेकिन जब आपने एक बारी, जब भी मेरे को पहले बोला था, वो मच्छरदानी वाला या मच्छर का आपने एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ जब आपकी टीचर या गुरु कोई बताती थी कि उस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए, मतलब मेरे ख्याल से एकोमोडेट कीजिए, अपना हिस्सा बनाइए, ऐसा मैं समझा था। तो इस चीज को ओवरऑल, अभी इस चीज को मैं कैसे अप्लाई कैसे करूं, क्या समझू, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा? जब आप उपनिषदों के पास जाएंगे और वहां वो बात करेंगे, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि एक्सेप्ट करेगा कौन, करने वाला कौन है, तो कर्ता आ जाएगा। हाँ हाँ। और उपनिषद कहते हैं कि कर्ता का घुलना मरना आवश्यक है। अच्छा। तो यदि कर्ता ही, देखिए इसके बहुत सारे डायमेंशन है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ 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 हाँ, इधर प्लीज आया। प्लीज। हाँ। तो कर्ता जो है, जब बचा ही नहीं, तो हाँ। एक्सेप्ट करने वाला कौन? तो राइट। एक्सेप्टेंस की जो प्रक्रिया है पूरी, हाँ। वो उपनिषदों के पास जाकर के खत्म हो जाती है, वहां उसका कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है। अच्छा। ओके। The entire concept of acceptance, हम्म when you go to the wisdom literature, हम्म। becomes a facade. ओके ओके। Zen कहता है, हम्म। to nail there has to be a wall. ओके। राइट राइट। तो नेल क्या हो रहा है? वो जो आपको चुभता है। हम्म। वॉल क्या है? अहंकार, ईगो हमारा वॉल है। अच्छा। तो कोई भी चीज यदि हमको एक्सेप्ट रिजेक्ट करनी है, तो वो उसका फिल्टरेशन कौन कर रहा है? ईगो कर रहा है। ओके ओके। ठीक है। राइट। तो वहां जाने के बाद तो हम एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की बात ही नहीं करते हैं, वहां जाते हैं तो हम हर बात पे ये देखते हैं कि करने वाला कौन है। अच्छा। हु इज द वन हु इज डूइंग दैट, हु इज द डूअर, हम्म। एंड द होल प्रोसेस इज अबाउट dissolving the doer, ओके। dissolution of doer. राइट। हाँ यहीं पर आपका नेति नेति भी आता है कि हाँ। क्या मैं वो हूं जो एक्सेप्ट करने वाला है, रिजेक्ट करने वाला है, या मैं कोई और ओके हूं, उसके आगे ओके हूं। ओके ओके। और उसके साथ किसी प्रकार का एसोसिएशन, जो रिजेक्ट हम्म करता है एक्सेप्ट करता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध, हम्म। उसको नकारा जाता है। नहीं, ओके। मैं ये नहीं। हाँ तो वहां पर जो खेल चलता है या वहां पर जो प्रक्रिया चलती है, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के तल पर चलती ही नहीं है। ओके वो एक ओके। तल है जो कि बहुत ऊपर है, अच्छा। लेकिन उस तल तक पहुंचने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, हाँ जी। तैयारी चाहिए, पात्रता चाहिए। हाँ। हम लोग बहुत तैयारी करने के बाद भी उस तल तक पहुंच पाए, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। ओके।
तो फिर हम एक तल नीचे आते हैं, हाँ जी। और एक तल नीचे आकर के हमारे साथ क्या होता है कि अभी तो हम हर बार ये महसूस करते हैं कि कुछ बात है जो भीतर घुस जाती है, कुछ हुँ, डर घुस जाते हैं, हुँ, रिएक्शंस आते हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे भीतर एक बिल्कुल कंपन पैदा कर देती हैं। देयर इज़ बिल रिपलिंग इफेक्ट। बिल्कुल। हमारा सच तो ये है। हुँ, हाँ, हाँ, तो फिर इस तल पर के आकर के हम ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जो हमको इस तल से आगे बढ़ने में मदद करे। इस तल पे डूअर को डिसॉल्व करना, ये देख पाना हर बार कि अहंकार खड़ा है, कौन है जिससे चोट लग रही है, कौन है जो खुश हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा-सा कई बार मुश्किल हो जाता है, इल्यूज़नरी हो जाता है। ओके। तो इस तल पे आप कोई भी चीज़ जब आती है, उसको देखें, उसको समझें हुँ, एंड become conscious of the emotions, the feelings that are getting triggered in you. आपके ओके। भीतर भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जस्ट सी, अगर कुछ बायसनेस है, हाँ जी, अगर पॉजिटिव बायसनेस है तो वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है, नेगेटिव बायसनेस है तो वो रिजेक्शन की तरफ जाता है। ओके, आई एम ओके विद इट, आई एम नॉट ओके विद इट। हाँ जी, ओके। इस कंडीशन में दी होल, फिर जो बात हमें थोड़ी सहायता करती है, हाँ, हालाँकि मैं बार-बार कर कह रही हूँ कि ये दिस इज़ नॉट द हाईएस्ट वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, येट व्हाट हेल्प्स अस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग। बिल्कुल, हाँ, ओके। उपनिषद कहेंगे कि फॉरगिविंग की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्षमा कहाँ से आई? क्षमा तो तब करोगे जब तुम्हें चोट लगेगी। चोट किसको लगेगी? अहंकार को लगेगी। तो अहंकार बाकी अहंकार को हटाओ, हाँ, 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 तो हाँ, सीधे रूट हाँ, तक जाएँगे। हाँ, लेकिन जब हम वहाँ तक नहीं जा पाते हैं तो कुछ समय के लिए, और मैं फिर से बोल रही हूँ कुछ समय के लिए, यहाँ पे अटकना नहीं है। अच्छा, जो प्रक्रिया हमें मदद करती है वो है क्षमा की। अच्छा, That ओके। I am sorry, you forgive yourself for getting हुँ, into that situation, for feeling हुँ, like that, and you also seek forgiveness जिनके हुँ, साथ भी एसोसिएशन है। हुँ, 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 But allow it only to be a temporary process. Don't ओके, make it a permanent process. हाँ, हाँ, Now coming to exactly the meaning of acceptance. अब हुँ। बहुत जगह ये भी लगता है, और ये मुझे भी लगता था शुरू में, कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या? व्हाट नेक्स्ट? ऋचा जी, डज़ मैं दैट आपको मीन डिस्टर्ब करूँ? 1 मिनट डिस्टर्ब करूँ? हाँ, बोलिए। ये आप जब ये टेम्परेरी प्रोसेस बताती हैं ना, जब आप ये कह रही हैं, तो आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। टेम्परेरी आपने ये वर्ड यूज़ किया, इस चीज़ को आप टेम्परेरी रहने दें, राइट? तो इ इसका क्या मतलब होता है? मैं जब कह रही हूँ टेम्परेरी प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये है कि दी होल गेम ऑफ फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस में अटक मत जाइएगा। अच्छा, फाइनली आपका ध्यान जाना चाहिए डूअर की ओर, कर्ता की ओर, अच्छा, ओके, जो कि ईगो है। जो कि अहंकार है। हाँ, हाँ जी, हाँ। अब जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं? डज़ दैट मीन कि हाँ ठीक है, ये स्थिति है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, भई मेरे घर हुँ, में तो ऐसे ही लोग रहते हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं उनके साथ रह रही हूँ, उनके साथ चल रही हूँ, उनके अनुसार चल रही हूँ। बिल्कुल। डज़ हाँ, एक्सेप्टेंस मीन दैट? हाँ, नो, हाँ, एक्सेप्टेंस डज़ नॉट मीन दैट। इसी ओके, को अ, मैंने एक बारी कहा था कि हाँ, संपदानंद जी कह रहे थे दुर्योधन हाँ, का उदाहरण देते हुए, कि जब दुर्योधन कृष्ण से कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे पता है कि मुझ में इतनी सारी बुराइयाँ हैं और मैं ऐसे हुँ, सोचता हूँ, हुँ, इतने द्वेष हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन मैं क्या हुँ, करूँ? मैं तो ऐसा हूँ, तुमने मुझे ऐसा ही बनाया, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, ऐसे ही हुँ, सोचूँगा। इसको तामसिक एक्सेप्टेंस कहा उन्होंने, मुझे बड़ा मज़ा आया था सुन कर के। अच्छा, व्हाट अ ओके। तामसिक एक्सेप्टेंस, व्हाट अ तामसिक सरेंडर। हाँ, 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 तो एक्सेप्टेंस में भी आप देखोगे एक क्वालिटी होती है। अच्छा, सात्विक एक्सेप्टेंस क्या होगी? सात्विक एक्सेप्टेंस ये होगी कि मैंने देख लिया कि हाँ, ये स्थितियाँ हैं, हुँ, ऐसे-ऐसे मन भाग रहा है, हुँ, ये रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का खेल चल रहा है।
I look at it, I acknowledge it. Okay. I acknowledge it. हाँ. And then I tell to myself, staying in this, will I make a movement towards truth? Okay. Will I make a movement towards Atman? क्या ये मेरी यात्रा में सहयोगी बनेगी? Okay. Okay. यदि उत्तर नहीं है, तो यू थैंक इट कि ये किस कारण से आपके जीवन में आई, आपका धन्यवाद, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अंततः यात्रा तो आत्मन तक पहुंचने की है, वही ध्येय है। बिल्कुल। तो जब हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं, तो हम स्थितियों को देख लेते हैं और फिर हम क्या मुझे सत्य के पास लेके जा रही है, और सत्य के पास लेके जा रही है, इसकी थोड़ी मोड़ी कसौटियां होती हैं। अच्छा. You figure out, is it liberating me or is it binding me? That's the first thing. अच्छा. क्या ये मुझे पकड़ती है, जकड़ती है, या मुझे फ्री करती है? The second thing that you figure out it, is it allowing me to be peaceful, centered, grounded, or is it creating lot of triggers, ripples, etc. in me? If it is creating triggers, ripples, of course, this is not something that will take me towards Atman. If it is not, if it is giving me peace, etc., then you know that, okay, I am in the right movement. बंधन है या नहीं, ये बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हमारा जो पूरा सामाजिक ढांचा है, वो हमारे ऊपर बहुत से बंधन डालता है। वो हमारी निजता को नहीं स्वीकारता। वो हमारी निजता को नहीं स्वीकारता। वो ये नहीं कहता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो which should be untouched. Okay. क्योंकि वहां तो सामाजिक ढांचे में पूरा ट्रांजैक्शन गिव एंड टेक का हो रहा है। आई गिव यू, यू गिव मी, यू टेक सो मच फ्रॉम मी, सो यू गिव मी। राइट. वहां पे ट्रांजैक्शन चल रहा है। वहां पे कोई भी काम प्रेम से नहीं होता है। जब आप आत्मन की तरफ बढ़ते हैं, तब आप भी प्रेम के केंद्र से करते हैं। तो आपने जो किया, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बचता है, उसमें कोई गिनती बही खाता नहीं बचता है। I did it, whatever I did, out of love, and the entire process of doing it was so beautiful, and that is my reward. I do not need to ask for any other reward. ये होता है जब हम प्रेम के केंद्र से काम करते हैं, सत्य के केंद्र से काम करते हैं। जहां भी मन में ये बात आने लगे कि इन लोग को तो मेरी परवाह नहीं है, ये देखिए मैंने इतना किया पर ये समझते नहीं है, कोई मुझे जानना नहीं चाहता है, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, जब इस तरह के कैलकुलेशन आने लगे, तो समझ जाइए कि पूरी पूरी भसड़ मची हुई है। then it is important कि आप अपने लिए थोड़ा सेल्फ टाइम निकालें, चाहे आप 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें, but being with yourself, to be in that meditativeness wherein you are looking at how are things playing in your mind. Okay. And once you recognize that these things are playing, then you also recognize how you would go ahead and dissolve it. Shalini पूछ रही है, then how to accept your near ones if they do just opposite? Shalini, near ones का opposite करना उनके अधिकार में है. It is their right that they do opposite, they do whatever. To not to be touched by it is in our hands. So when you move from reaction to response, you will see that their doings are not creating ripples, triggers in you. They did it. You know that
they are right now not at the right center. Hmm. May God bless them, rather bless them, Hmm. that may they be guided with love Hmm. and light. Okay. But at least I will not act from similar center. Okay. Great. And when you decide that, a Hmm. response arises in you, Okay. a response which is exactly as per the need of the situation, Hmm. a response which is not planned, Okay. a response which is spontaneous. Okay. You would not have thought. So, Hmm. at times you can give them back also. At Hmm. times you can simply smile and dismiss. At times you can simply be ignorant of what they did also. Anything can happen, and something fourth also can happen. Hmm. 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 Okay. The whole point is to be able to observe how is it creating triggers in you. That planting of trigger must go off. Okay. So your near and dear ones, they आर्ग्यूमेंट करने से तो कुछ होगा ही नहीं ना शालिनी, क्योंकि आप जिस लेवल से बात कर रहे हैं, आप जिस तल से बात कर रहे हैं और वो जिस तल से बात कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग हैं। आपकी बात उन तक उस तरीके से पहुंचेगी ही नहीं। और आर्ग्यूमेंट कौन करता है? आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा करता करता है। आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा ईगो करता है। Hmm. प्रेम को आर्ग्यूमेंट से कोई अर्थ ही नहीं है, सत्य को आर्ग्यूमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। सो यू कैन गिव देम बैक। I was telling this to my cousin yesterday. She was Hmm. asking me, what should I do? Is it not okay to give back at times when you feel that things are getting, because and I have also seen this in my case. When you stay silent, people take it as an advantage that, oh, you are the weaker person, you will never react, you will never say anything, तुम तो सिर्फ लेती रहोगी. Hmm. Hmm. You are treated as somebody who is supposed to only be the dustbin. Hmm. No, you give back when needed, but do not give back because you are triggered. Okay. Okay. That's a reaction. Hmm. Hmm. Give back because that is needed. Okay. Give back because the other person also must realize that shit is not that you will take all the time. Okay. So, yes. And when they again say something, after that, know the need. जरूरत है कि आगे बोलने की. बात का बतंगड़ बनना बहुत आसान होता है. पता है, you only have to say one thing. Hmm. I remember this incident when I was with Advait. There was this शिविर camp हुआ था, उसमें there was one of the person, he was sharing his experience and he was saying कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी बातचीत बिल्कुल बंद थी. They had broken the relationship. वो उन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था. So किसी बात पर बात निकली and the fellow said कि सर पता है, Hmm. बर्थडे पे ना she messaged me happy birthday. Hmm. तो आचार्य जी ने सर ठोक लिया. उन्होंने कहा Hmm. तुमने क्या किया? मैंने थैंक्स बोल दिया, मतलब हो गया, मतलब सिलसिला चालू हो गया. Okay. एंड एग्जैक्टली वही हुआ था. Hmm. आपको एक रिएक्शन देना है और उसके बाद बात आगे बढ़ जाएगी. यू विल अगेन Okay. बी बैक इनटू द सेम थिंग. Okay. So you must know where you must keep quiet. एक बड़ी मजेदार कहानी आजकल व्हाट्सएप पे खूब चल रही है. अच्छा. एक बार ऐसा होता है कि शेर जो है, Hmm. शेर के पास एक केस आता है. केस अच्छा. किसका आता है? एक गधा का और अम, एक बाघ का. हाँ. किस बात का केस आता है कि गधा कह रहा है कि जंगल का राजा हाथी है और बाघ कह रहा है कि जंगल का राजा शेर है. हाँ. और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है. Hmm. दोनों अपना अपना केस सामने रखते हैं और जो शेर है उसने गधे के फेवर में और बाघ के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया. Hmm.
काग कहता है कि मैंने गलत कहा, आपने मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मुझे ही पनिशमेंट सुना दी। तो शेर कहता है कि आपको पनिशमेंट इसलिए थोड़ी सुनाई है कि आप गलत बात कह रहे थे, आपको सजा इसलिए सुनाई है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती की। वो ये है कि आप गधे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। आपको ये भी नहीं पता कि किसके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। राइट, अगर आप इतने बड़े मूर्ख हैं तो आप तो स्वयं गधे होने का सबूत दे रहे हैं। हाँ, तो सही, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आर्ग्यूमेंट करना है, किस बात पर आर्ग्यूमेंट करना है। हम्म, A lot of times I go ahead and I say हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, क्योंकि मुझे पता है मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके, वो कहीं नहीं पहुंचता है। आर्ग्यूमेंट हाँ, इज अ ग्रेट नरिशमेंट टू द ईगो। हाँ, मैं सही कि तुम सही कि मैं सही, तुम्हारा तर्क या मेरा तर्क। इट्स अ बिल्कुल, ग्रेट नरिशमेंट टू ईगो। हाँ, आपने एक बार ही कह दिया, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, और मन की दुनिया में तो बहुत परसेप्शंस है ना। हम्म, आप किसी बात को जिस हिसाब से समझोगे, सामने वाले ने भी वैसे ही समझा, कोई जरूरी तो नहीं है। परसेप्शन के तल पे तो आप भी सही हो, वो भी तो सही है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, आर्ग्यूमेंट्स तो परसेप्शंस के तल पे हो तो खुद होंगे। हाँ जी, So you got to know that this has nothing related to truth, reality, Atman, oneness, godliness, source. So should I really put in my energy there? ओके, Please always remember everything that we engage into, हम्म, we train our mind accordingly. अच्छा, Everything that we are getting into, हाँ, and especially such stuff, they always end up with some residue. And this residue keeps coming back to us and haunts us. तब मैंने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। इट नेवर हैपेंस इन टोटैलिटी। आर्ग्यूमेंट अगर टोटैलिटी पे होगा ना, तो या हम्म, तो रिश्ता सुंदर ही हो जाएगा। हम्म, जैसे वो कहते हैं ना कि इतना बड़ा वॉल्केनो इरप्ट हुआ कि बाद में वहां झील हो गई। ओके, A lot of lakes have come into existence like that, no? हाँ, तो या तो इतना आर्ग्यूमेंट होगा कि रिश्ता एकदम झील की तरह पीसफुल और सुंदर हो जाएगा, या तो फिर वो टूट जाएगा। Either of the two can happen. हम्म, हमारे आर्ग्यूमेंट्स कभी फुल्ली नहीं होते। हम अच्छा, राइट, हमेशा पार्शियली आर्ग्यू आर्ग्यू करते हैं। और बिल्कुल कोई भी सही, चीज जब पार्शियली की जाती है तो उसमें रेसिड्यू बचता है। हाँ, हाँ, ओके, जैसे कि गाड़ियों में पार्शियल कंबस्शन होता है, पेट्रोल इज नेवर 100% बर्न्ड। 100% बर्निंग होगी तो धुआं नहीं निकलेगा, देयर विल बी नो स्मोक। इट इज हम्म, ओनली बिकॉज देयर इज पार्शियल कंबस्शन दैट वी हैव स्मोक, हम्म, दैट इज द रेसिड्यू। तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी जो है ना वो बहुत पार्शियल लेवल पे होते हैं। हम्म, तो वो रेसिड्यू बचेगा और वो हमको बार बार आके दिमाग में लगा देगा कि तब उसने ये कहा था, तब मैंने ये कहा था, तब उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तब उन्होंने ये एंड will this allow you to be peaceful, centered? नेवर, नेवर, This will always disturb you. So हाँ, whatever you engage in, it is training your mind, conditioning your mind in certain way. हम्म, You will have to be little cautious about that. What do you want to participate into? हम्म, Because that is determining the quality. हम्म, Yeah. So now coming back to hence acceptance, how do we accept them? Know them. This is how they are. You have chosen to be with them for some reason, some karmic reason, some reason, whatever. In life, there are no coincidences. Learn from it. They are the opportunity. हम्म, They are the opportunity for you to move ahead spiritually. ओके, Any pain in life, any हम्म, pain in life is an opportunity for you to move ahead spiritually. Rumi ओके, कहता है ना, pain is the प्ले place फ्रॉम, from light enters you. राइट, So राइट, राइट, allow the light to enter. If you हाँ, become pain centric, then you हम्म, will become the victim of it. And the ego will get nourishment, the ego will blow up. But if you become cautious about it, हम्म, the chances are that
you will allow light to enter your life, and the movement will be towards divinity. So thank them, bless them that they came into your life and they showed you the illusionary nature of Maya. Okay. They are the ones, had they been very goody to you, you would have enjoyed being in that. You would Hmm. never have moved to this direction. Hmm. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई. Hmm. Nobody asks about God when it is good. हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो जाता है, उसके बाद क्या हम immediately thank you God बोल पाते हैं क्या? Thank you existence, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हम बोल पाते हैं क्या? हमारे भीतर से निकलता है क्या? हम खुश होते हैं, हम relieved फील करते हैं, पर हम धन्यवाद भाव रखना भूल जाते हैं. Hmm. लेकिन कष्ट आता है तो तुरंत हे भगवान हम चिल्लाने लगते हैं. तो वो कष्ट आया है हमको हे भगवान की ओर मोड़ने के लिए. Hmm. Hmm. सही बात है. तो thank them, bless Hmm. them, Hmm. and when that start to sprout in you, Hmm. then you will see that उनके प्रति आपका जो भी द्वेष है Hmm. वो खत्म होने लगता है. you will be amazed that आप actually उनकी तरफ हंसने लगते हो. अच्छा. उनकी बेवकूफी भरी बातों पे you just smile कि ठीक है, what else can you expect, that is their level, it's okay, they are Okay. on their journey, it's their Hmm. path, वो भी Hmm. पहुंचेंगे. Hmm. Hmm. और आपकी बीइंग से यदि उनको कोई संदेश मिल जाता है, Hmm. if they receive any indication from your being, then this is truth is contagious, सब में है ना. तो a candle lights the other candle. So then the chances, if only they could see this light in you, they would also know. Everybody knows that light is their nature. Hmm. So they would also want to get lighted. Initially, you will also see that they are finding it difficult because their ego is yet not. They are vulnerable. They don't know how to allow the vulnerability to get expressed. They feel threatened. They feel insecure. They feel fearful. So initially, there will be huge rejection. Hmm. Huge rejection. मुझे तो बोलते हैं ना मेरे घर में कि ये भाषण दे के आती है. मैं तो कहती हूँ अरे मैं तो बकवास करती रहती हूँ, क्यों सुनते हो आप लोग? सिंपली से बकवास ही है ये सब. Hmm. तो यू गॉट टू रियलाइज कहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना है. एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि नाउ आई बिकम देयर वे. अच्छा. Okay. इट इज नॉट दैट. यू बिकम द वे विच इज वर्दी. Okay. आप उनके जैसे हो जाओ जिनके जैसे होने में आप रिजॉल्व हो सको. Okay. और इसीलिए डिविनिटी का बहुत महत्व है. Hmm. So when you accept them, you acknowledge that this is how they are and you find out your ways towards your progression. Within, there are no triggers. Within, there are no ripples. Within, there are no reaction for the other person. Okay. This Okay. is what is meant by when Zen says that you walk on water and you yet not get wet. Hmm. पानी पर भी चल के भीगते नहीं हैं. This is what it is. It is like becoming the lotus. You be Hmm. in that, but you are untouched. Hmm. लोटस के पूरे बीइंग में एक सुंदर सा रिपल्शन है. उसके ऊपर कीचड़ भी डालोगे तो वो टिकेगा नहीं, वो स्लिप ऑफ हो जाएगा. Hmm. एंड लोटस डजंट हैव टू से कि इश कहाँ से आ गया, क्यों आ गया. इट इज लाइक दैट चिकना घड़ा कि वो सब चीज टिकेगी ही नहीं. तो आपको वैसे हो जाना है. अभी मैंने बड़ा मजेदार एक व्हाट्सएप पे कार्टून देखा था wherein there's a girl who's saying
become useless हम्म, so that nobody can use you. आप दूसरों के इतने बेकाम हो जाओ कि कोई आपको, अरे ये छोड़ो यार, ये तो बेकार है, इससे तो कुछ कहना व्यर्थ है, तो ओके बात, ओके हाँ। ठीक है। अच्छा ऋषि जी एक बात बताइए, आप जब हम्म। भी ये बात बता रही हैं ना कि बीच में आपने बोला, तो इसमें ये संभाव वाला कहीं पे ऐसे ये मतलब बनता है क्या कि जैसे अगर मैं सपोज मैं खाना नहीं अच्छा बनाया, राइट, या नमक ज्यादा पड़ गया, तो उस वक्त भी मैं गिल्ट नहीं फील करूंगा, ना ही मेरे को तो गुस्सा भी नहीं आएगा कि भैया ठीक है ये खाना खराब बन गया। आप समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपने अभी 2 लाइन जो पहले बताई थी ना, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो उस वक़्त मेरे को एक तो सपोज़ मैंने खाना बनाया ही नहीं, मेरे को नहीं बनाना, तो मेरे को गिल्ट भी नहीं फ़ील होना चाहिए कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, और ये भी नहीं मेरे को होना चाहिए कि भैया अभी मेरे को इसकी वज़ह से खाना बनाना पड़ रहा है, तो उसपे मेरे को गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। क्या आप यही बनाना ऐसे बताना चाहती थी? मतलब वो संभव ही हो गया ना? When you make एक्सेप्ट it, when you make it, make from the center of love. हाँ, If you हाँ। do not want to make it, simply don't make it. उसके साथ सुपर। रेसिड्यू का ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, कारण बताने का ज़रूरत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट, 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 राइट, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है? हाँ जी, Okay, anything related to this or shall we move ahead? हाँ, हाँ। चलिए तो इतना ही काफ़ी हो गया, इससे मेरे को थोड़ा आराम से वापस जाना पड़ेगा। देन गुड। चलिए फिर बढ़ते हैं पतंजलि की ओर। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने 33वां सूत्र तक किया था हुँ, समाधिपाद का, हुँ, जिसमें पतंजलि कहते हैं कि सुख, दुख, पुण्य और पाप इन भावनाओं के प्रति यथाक्रम, हुँ, मतलब सब्सिक्वेंटली, मैत्री अर्थात सुख के प्रति मैत्री, करुणा दुख के प्रति करुणा, आनंद पुण्य के प्रति आनंद और उपेक्षा पाप के प्रति उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि अब पतंजलि हमको ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पतंजलि को पता है कि हम लोग इमोशनल फूल तो हैं ही, हुँ, भावनाओं से तो ऊपर उठे नहीं हैं। अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ हम समाधि की बात कर सकें। अभी तो हुँ, हमारे अंदर बहुत सारा कर्म फल और वो सब डूअरपना वो हुँ, सब मौजूद है। तो हुँ, इमोशंस जो है वो नेचुरली चले आते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भावनाओं के साथ किस प्रकार हमारा रूप होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारी भावनाओं की ओर। हम तो अभी इसको बड़े सारे महत्व देते हैं। तो इसलिए पतंजलि कहते हैं कि सुख के साथ जो आपकी भावना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैत्री की। सुख है, बढ़िया है, धन्यवाद। मित्र के साथ आप कैसे रहते हैं? मित्र के साथ जैसे भी है वो अच्छा है। यू बी विद देम, यू फील गुड बीइंग विद देम। तो सुख के साथ एक मैत्री, दुख के साथ जो भावना है जिसको पतंजलि कह रहे हैं वो है करुणा का। करुणा क्या है? करुणा इज कंपैशन। हुँ, दुख के साथ पतंजलि ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कष्ट महसूस करो, तुम महसूस करो कि हे प्रभु तुम्हारे ऊपर ही ये क्यों आई, यातना यातना बड़ी सारी पड़ गई। ऐसी कोई किसी भाव की आवश्यकता नहीं। दुख के प्रति पतंजलि कहते हैं कि हमें कंपैशनेट होना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट? करुणा जो है ये उठती है इस भाव से या इस जानने से कि सत्य क्या है। बुद्ध को हम कभी भी, बुद्ध के लिए हम कंपैशनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हम उनके लिए इमोशनल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बुद्ध इमोशनल नहीं थे। उनकी जो सरसों के दाने की कहानी है,
जो हमने सुनी है कई बार कि एक स्त्री है जिसका पति मर चुका है और वो सती नहीं होती है पुत्र के कारण, और फिर पुत्र भी मर जाता है और वो बहुत रो रही है, बिलख रही है, छटपटा रही है। और गाँव के लोग कहते हैं कि देखो, वो आया हुआ है, एक संत गाँव के बाहर बैठा है, तुम उसके पास जाओ और वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और वो बिलखती हुई जाती है और कहती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। मैं हुँ, किसके सहारे जीऊँगी? मेरे जीने का एकमात्र कारण भी मिट गया है, या तो मेरा भी जीवन ले लें। बुद्ध उसकी स्थिति समझते हैं, और बुद्ध क्योंकि जानते हैं कि अभी उसकी मनःस्थिति सत्य को समझने की नहीं है, तो उसको कोई दीक्षा वो नहीं देते हैं। इसीलिए बुद्ध को ना डॉक्टर भी कहा जाता है। बड़े मनोवैज्ञानिक थे। बुद्ध ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। सुनकर के वो स्त्री बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उस गांव में सरसों की ही खेती होती थी। हुँ, लेकिन उसके साथ बुद्ध एक शर्त लगाते हैं कि सरसों का दाना उसी घर से चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। ओके, ओके, कहती है ठीक है। वो जाती है, सुबह से शाम हर घर खटखटाती है। हुँ, सभी सरसों का दाना देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन किसी के घर माता की मृत्यु हुई है, किसी के घर पुत्र की मृत्यु हुई है, किसी के घर पति पत्नी की मृत्यु हुई है, किसी के घर किसी की मृत्यु हुई है, किंतु मृत्यु अवश्य हुई है। हुँ, और सुबह से शाम तक मृत्यु मृत्यु, हर घर में मृत्यु सुनते सुनते उसे एक बात समझ आ जाती है कि मृत्यु तो यथार्थ है, हुँ, और आज यदि मेरा बेटा जीवित हो भी गया तो कल फिर मरेगा। हुँ, तो जीवित हो जाना, सांसें लेना उपाय नहीं है। और तब वो बुद्ध के पास रोती हुई आती है और कहती है कि मुझे इसे जीवित नहीं कराना, हुँ, किंतु आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मुझे वहां ले जाइए जहां मुझे इस मृत्यु से भय ना लगे। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें चमत्कार देखना है तो इसे देखो, इसको कहते हैं असली चमत्कार। हुँ, जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से ही परिवर्तित हो गया है, उसमें वो कुछ बचा ही नहीं जो रो रहा था, बिलख रहा था। हुँ, 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 बुद्ध ये क्यों कर पाते हैं? हुँ, बुद्ध ने उसे धुतकार तो नहीं दिया। बुद्ध ने उसे राइट, ये तो नहीं कह दिया कि तुम कहाँ फँसी हुई हो, माया में फँसी हुई हाँ, हो, ये इल्यूशन हाँ, है और हाँ, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान तो नहीं देने लगे। हुँ, हुँ, इसको करुणा कहते हैं कि मैं किस प्रकार इसे हुँ, सत्य के दर्शन कराऊँ? क्या ओके, विधि हो सकती है जो इस व्यक्ति के लिए इसकी मनोदशा के अनुसार सबसे उपयुक्त है? ओके, इसीलिए उपनिषदों की पात्रता चाहिए, क्योंकि हम सबकी मनोदशा वैसी नहीं होती है जो उपनिषदों के पास जाएँ और बैठें और समझ लें। हुँ, इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि भाई जिसके पास ये पात्रता ना हो वो कृपया यहाँ ना आए। अच्छा, ओके, क्योंकि मन का उस स्तर का रेचन होना, कैथारसिस होना, मन में कुछ प्योरिटी का आना आवश्यक है। हुँ, तो दुख के साथ पतंजलि कहते हैं करुणा का भाव रखो। करुणा का भाव रखोगे तो तुम जानोगे कि दुख सत्य नहीं है, दुख माया का स्वरूप है। और करुणा क्यों? कि हे भगवान, मैं इस दुख में कितना व्यथित हो रहा हूँ, जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसके पार कुछ है जो कि मुझे दिख नहीं रहा इस वक्त। बस इतना भाव यदि हम रख पाए तो आप दुख में कभी व्यथित नहीं होंगे। तो पतंजलि कहते हैं दुख के साथ करुणा का भाव रखिए, पुण्य के साथ आनंद का भाव रखिए। क्यों? पुण्य जो है वो देने का भाव है, हुँ, खाली होने का भाव है, भरने का भाव नहीं है। पुण्य मतलब ये नहीं कि अरे मैंने पुण्य किया तो मैं और भर गया, मैं तो पुण्यात्मा हो गया। पुण्य दे दिया, चला गया, मेरे माध्यम से कुछ हो पाया, कुछ अच्छा हो पाया, प्रभु ने मुझे माध्यम रूप में चुन लिया। हुँ, ये कितनी सुंदर बात है। बहुत बढ़िया, और इसका आप आनंद करें। हुँ, और पाप के लिए कहते हैं पतंजलि उपेक्षा की भावना। पाप के प्रति
किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन, एनालिसिस इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इग्नोर इट, उपेक्षा रखिए, मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि मैं जिसे पाप समझ रहा हूं मुझे पता ही नहीं है वो पाप है या नहीं। वो मेरे लिए, मेरे अनुसार पाप हो सकता है, क्या पता किसी और रूप में वो कुछ और ही हो। और मैं इसमें क्यों फंसूं? क्योंकि इसमें फंसूंगा तो क्या होगा, मन जहां कहानियां गढ़ने लगेगा, अहंकार को उसका पोषण मिल जाएगा और अहंकार और बढ़ेगा। तो पतंजलि कहते हैं पाप के प्रति उपेक्षा की भावना, यदि हमारी मनोदशा ऐसी हो तो चित्त प्रसन्न होता है, अर्थात तब हम समाधि के नजदीक जा पाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने किया था। इसके बाद 34वें सूत्र में कहते हैं पतंजलि, नियमानुसार रेचक और कुंभक करने पर भी चित्त स्थिर होता है। चित्त किन किन प्रकार से स्थिर होता है हमें उपाय बता रहे हैं पतंजलि। चाहे ये कर लो, चाहे वो कर लो, चाहे वो कर लो, तुम्हारे मन के अनुसार तुम किसके साथ ज्यादा सहज हो पाते हो, क्या करने से तुम्हारे अंदर के रिपल्स खत्म होते हैं, वो कर लो। और अब रेचक और कुंभक, कुंभक जो है इनको प्राणायाम के भी प्रकार लिए जाते हैं। एक होता है भीतर से बिल्कुल, जब हम श्वास छोड़ देते हैं, एम्प्टीनेस आता है, वहां रेचक होता है। एंड व्हेन वी फिल इट एंड होल्ड इट, उसको कुंभक कहते हैं। तो ये करते समय व्हेन यू होल्ड, सो जैसे अनुलोम विलोम है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। मैंने एक नॉस्ट्रल से लिया, देन आई होल्ड इट, देन दूसरे नॉस्ट्रल से निकाला एंड देन आई अगेन होल्ड इट बिफोर आई टेक इन। जो पूरे प्राणायाम का महत्वपूर्ण भाग है वो होल्ड करना होता है। यदि आप ये कर रहे हैं तो गड़बड़ है, लेना छोड़ना ये नहीं है। जो बीच का है, और जो लोग आपको ब्रेथ के ऊपर मेडिटेट करने का उपाय बताते हैं वो हमेशा ये कहते हैं, बिकम अवेयर ऑफ दैट गैप बिटवीन टू ब्रेथ। वो जो गैप है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गैप वो स्थान होता है जब विचार रुक जाते हैं। इसके साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा। दे आर दोज मोमेंट्स व्हेन थॉट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो पतंजलि ये भी एक हमको ऑल्टरनेट उपाय दे रहे हैं चित्त को स्थिर करने की। अभी वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि भाई तुम बिल्कुल सत्य तक पहुंच गए, अभी तो वो कह रहे पहले तुम अपने चित्त को तो स्थिर कर लो, पहले वन पॉइंटेड तो हो जाओ। अभी तो तुम इतनी दिशाओं में भागते हो, तुम्हारा मन पागलों की तरह क्या क्या नहीं सोचता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता है। पहले उसे पकड़ के लाओ तो एक स्थान पे। और ये एक डूअर का काम है जो कुछ कर कर के मन को भी कंसंट्रेट करना चाहता है। इसके आगे फिर एक टेक्निक देते हैं, कहते हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी समाधियों में, और यहाँ पे समाधि का अर्थ कंसंट्रेशन ही है, जो अलौकिक इंद्रिय विषयों की अनुभूति होती है उससे भी मन स्थिर होता है। इंद्रिय जब तक, हमारे जो सेंसेस हैं जब तक वो बिल्कुल शार्प नहीं हो गए हैं, और जब तक वो बिल्कुल मन के काबू में नहीं है, मन के अधीन नहीं है, या मन के अधीन बोलने से उचित होगा आपके अधीन नहीं है, आत्मन के अधीन नहीं है, तब तक तो वो दौड़ रहे हैं।
और वो कहाँ दौड़ते हैं? इंद्रियों का काम होता है कि वो विषयों के प्रति दौड़ते हैं, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के प्रति दौड़ते हैं। दे आर ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग। So they experience, there is sensory objective experience। अब पतंजलि कहते हैं कि इसको भी उपाय बना लो। पतंजलि तो इतने सुंदर तरीके से उपाय बताते हैं, बिल्कुल जैसे वो हमको जानते हैं। हमारा मन कितनी कितनी दिशाओं में काम करता है, वो हमको एक बात बोलते नहीं, वो कहते ठीक है, तुमको जो पसंद आता है ना, तुम उसको अपने चित्त को स्थिर करने का उपाय बना लो। और वो फिर एक उपाय देते हैं, कहते हैं कि जब तुम बैठते हो किसी भी टेक्निक के साथ और तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो सेंसेस जहां भाग रहे हैं उसमें एक को पकड़ दो, बट बी विथ दैट वन फुल्ली, एंड देन ऑल्सो योर माइंड कैन बी मेड कॉन्सेंट्रेटेड। इसके आगे और एक टेक्निक देते हैं, कहते हैं दुख रहित ज्योतिर्मय वस्तु का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है। आप यदि मेडिटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं या आपने किसी को सुना है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको बड़ी बातें बताएंगे कि आई सॉ दिस, अ लॉट ऑफ स्टफ विल कीप कम, लाइट कम्स, समथिंग समथिंग कम्स, मुझे इसके दर्शन हुए, मुझे शिव दिखे, मुझे, you will hear lot of stories. They are nothing but all projections of mind. One has to go beyond it. But उस point of time पे जब आपका मन इतना स्थिर नहीं है, पतंजलि कहते हैं उसको ही पकड़ लो, पर उस पे भी पूरा ध्यान लगा दो और फिर उसके पार निकल जाओ। The whole game is to go beyond it. उस पे भी ध्यान लगा दो और उसके पार निकल जाओ। इसके आगे पतंजलि कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने हृदय से इंद्रियों के प्रति आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया। देखिए इसके पहले अभी दो श्लोक पहले, सूत्र पहले पतंजलि कह रहे थे कि इंद्रिय विषयों की जो अलौकिक अनुभूति होती है उसको ही पकड़ लो। अब कह रहे हैं, एंड विथ एवरी सूत्र ही इज गिविंग यू एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ मेडिटेशन टेक्निक। अब कह रहे हैं, वितराग विषयम वा चित्तम, जब अपने हृदय से इंद्रिय के प्रति आसक्ति, जिस व्यक्ति ने उसे संपूर्ण रूप से त्याग दिया है, उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है। सो whom is he's asking you to concentrate on? He's asking you to concentrate on somebody who has given up all his attachment towards sense objects, sense pleasures. Who could be that person? None other than masters. इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो गुरु के ऊपर ध्यान लगाते हैं। they try to, even when you pick up that Shiva is my guru, Bhagwati is my guru, they are the ones on whom you concentrate, because इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है। जिस तरह हम कहते हैं ना, कृष्णमूर्ति के पास जाते हैं तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप वही हैं, अर्थात जिसको जिस रूप में आप देख रहे हैं आप वही हैं। तो जब आप मास्टर्स के ऊपर, गुरुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो गुरुओं की जो, what exactly it means, you know, when I had started to initially go to Advait, a lot of time I used to hold myself from doing things because there would be a feeling, ये करके मैं अद्वैत कैसे जाऊंगी? This is not alignment, this is not honesty. I couldn't do quite a lot of things simply because of the environment that I had given myself, or I had chosen to be in, or I was attracted towards. और उस वातावरण की कुछ शुद्धियां थी जो
अपने आप मेरे भीतर प्रवेश कर रही थी, even if when I am not there. A lot of things I could not do simply because I wanted to be in proximity of that environment. तो उस वातावरण के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उस वातावरण की जो क्वालिटीज थी, गुणवत्ता थी, वो मेरे भीतर प्रवेश करने लगी। सो बीइंग विद द मास्टर, या मास्टर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का बस इतना सा अर्थ है कि मास्टर या गुरु की जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनका जो जीवन है, वो आपके भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे हम कहते हैं ना, संगति का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, तो आप गुरु की संगति कर रहे हो, आप सत्य की संगति कर रहे हो। दिस इज व्हाट पतंजलि इज सेइंग। सो इनिशियली ही इज टेलिंग कि इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको बहुत अलौकिक अनुभूतियां देते हैं, आप उसके ऊपर स्थिर हो जाइए। उसके बाद कहते हैं दुख रहित ज्योतिर्मय वस्तु। दुख रहित मतलब सुख रहित भी, क्योंकि द्वैत तो साथ में चलेंगे। तो वहां जहां अद्वैत है, उसका ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है। और उसके आगे कहते हैं कि अगर आप और आगे बढ़ गए हो तो गुरु का ध्यान कर लें। तो ही इज गिविंग अस सो मेनी टेक्निक, क्योंकि गुरु का ध्यान करोगे तो गुरु की क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी ही। अब इसके आगे पतंजलि कहते हैं 38वें सूत्र में, स्वप्न में जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है अथवा सुषुप्ति में जो सुख प्राप्त होता है, उसका ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है। एंड दीज आर ऑल वेरियस टेक्निक्स। स्वप्न में कौन सा अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है? इसके ऊपर ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची ओशो के पास। एंड आई थिंक रोहित, आपने ही शायद ओशो के पतंजलि योग सूत्र का एक बार कहीं जिक्र किया था। ओशो बताते हैं, right. है ना? Yes. तो when I was looking at it, I wanted to understand, and then I remembered, I said, Osho can be the best person who can explain all this. ओशो कहते हैं स्वप्न 5 प्रकार के होते हैं। ड्रीम्स आर ऑफ 5 टाइप्स। पहला तो जो हमारा एवरीडे का रबिश होता है, दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम। द सेकंड लेवल ऑफ ड्रीम इज व्हेन देयर इज अ स्टेट wherein you are looking for wish fulfillment। जो हमारे भीतर के दबे हुए डिजायर्स हैं, जिनको हम वेकिंग स्टेट में फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनकी फुलफिलमेंट की जब ड्रीम्स आती हैं, स्वप्न आते हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ ड्रीम। थर्ड टाइप ऑफ ड्रीम कहते हैं ओशो, वो ड्रीम होते हैं जो आप गुरुओं, मास्टर्स को देखते हैं। ये जो तीसरे प्रकार के ड्रीम होते हैं, जो स्वप्न होते हैं, इनमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी संभावना होती है, क्योंकि ये आपको उस पार का कुछ दिखाने में सफल हो पाते हैं। जो चौथे प्रकार का स्वप्न होता है, वो होता है इट ब्रिंग्स समथिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। जो वृत्तियां आपके जीवन के लेके आई हैं, उसको क्या लेके आई हैं वो दिखाते हैं। और पांचवें प्रकार की जो है वो इट टेक्स यू टू योर फ्यूचर लाइफ। तो पांचवा प्रकार है, ओशो कहते हैं कि ये बहुत रेयर है, बट देन ही आल्सो गिव्स अस द वे ऑफ हाउ डू यू मूव टू द स्पेशली द थर्ड ड्रीम टाइप, जहां पर आप गुरुओं को स्वप्न में देखते हैं। और यहाँ पर स्वप्न क्या है? अंततः हम सब जानते हैं कि स्वप्न इज नथिंग बट आवर सबकॉन्शियस एट प्ले। ना सबकॉन्शियस के भी बड़े सारे तल हैं, लेवल्स हैं। जो ऊपरी छापरी का लेवल होता है सबकॉन्शियस का, वो है आपका पहला स्टाइल ऑफ ड्रीम, जहां पर आप जो एवरीडे जिब्रिश है, रबिश है, जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, यू हैव नॉट कॉन्शियसली नोटिस्ड इट, but it has come to you into your system, hence become part of you. So you see all those. Now this dream has nothing to give you, it has no quality. But if you move into sleep,
with awareness. If you move into sleep with awareness, then you will be able to access even the deeper levels of your subconscious as or in the form of dreams. When you do this, then there is a possibility to receive that knowledge which is of the beyond, even in the dreams. तो भले पतंजलि यहाँ पे बड़े सरल तरीके से ये बात कह दे रहे हैं कि स्वप्न में जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है अथवा सुषुप्ति, और हम जानते हैं सुषुप्ति में जो सुषुप्ति वो स्थिति होती है जिसको हम ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं, जब हम लगभग नहीं होते हैं, वी आर नॉट देयर। हमारे भीतर एक बीज होता है जो अहंकार का बहुत सूक्ष्म बचा हुआ होता है सुषुप्ति में भी, और इसका प्रमाण ये है कि जब आपको कोई पुकारता है, 2 बार पुकारता है, आप उठ के बैठ जाते हो कि आपको पुकारा गया। जब आप नहीं ही हो तो आपको कैसे पता कि आपको पुकारा गया? तो अहंकार का एक बीज, सूक्ष्म बीज फिर भी रहता है, लेकिन सुषुप्ति में और स्वप्न के उन स्थितियों में बड़ी संभावना है कि आप सबकॉन्शियस के उन तलों को खोल ले, वो तल खुल जाए जहां पर कुछ ज्ञान जो आपको सत्य की ओर ले जा सकता है वो छुपा हुआ हो। इसलिए स्वप्न में भी संभावना है। और देखिए, फिर जब पतंजलि के पास जाते हैं तो हमारे जीवन का हर एक क्षण एक संभावना बन जाता है। हमको कोई भी चीज को निगेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी चीज को ना बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ रोहित, बोलिए। तो मैम, क्या ये वो सिगमंड फ्रॉइड का एक टेक्निक था ना, ड्रीम एनालिसिस करके, यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ दैट, इट्स सिमिलर टू दैट, जहाँ पर व्यक्ति के ड्रीम को वो एनालाइज करते थे, बिकॉज वो बड़ा वियर्ड लगता था मुझे, बट उनके इंटरप्रिटेशन बट चलिए। ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी काम किया है ना, वो साइकोलॉजी के अंतर्गत किया है। साइकोलॉजी सत्य वत्य तक नहीं पहुंचता है, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजी कभी भी ट्रूथ एंड एनलाइटनमेंट इन बातों तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी का स्टाइल है वो साइंटिफिक है। उसको पहले स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं, पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है, उसके बाद एक सैंपल चाहिए होता है, सैंपल साइज। अब ट्रूथ के लिए आप कहाँ से पैरामीटर बनाओगे, हाइपोथेसिस क्या लिखोगे, और सैंपल साइज कहाँ से लाओगे? आपको कैसे पता कि कोई व्यक्ति सत्य में बैठा हुआ है कि नहीं है? आपके पास तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। तो साइकोलॉजी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। अब फ्राइड का जो सारा काम है, इसीलिए फिर मैं कहूंगी कि जो सारा काम है वो लेवल 1 और लेवल 2 के ड्रीम तक ही सीमित रहेगा। वो सबकॉन्शियस के उन तलों तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां पर आपको गुरुओं से ज्ञान भी मिल सकता है। जो फ्रॉइड का सारा काम है वो ड्रीम एनालिसिस इज अबाउट ऑल योर रबिश दैट वी डू इन द एंटायर डे व्हिच कम्स टू अस इन द ड्रीम। और ज्यादातर हमारे स्वप्न ऐसे ही होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों के ड्रीम एनालिसिस फ्राइड कर देंगे और वो बता देंगे कि ये आपके रोजमर्रा की रबिश का कौन सा हिस्सा है, या फिर वो विशेस जो फुलफिल नहीं हुई है। और फ्राइड का तो सारा कुछ जो विश है वो सीधे जाकर के सेक्स पे अटकता है कि एट द एंड, एट द बेस एट द कोर जो हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है और जो बहुत तीव्र रूप में होती है किंतु हम उसको ऊपर नहीं आने देते हैं, वो है सेक्सुअल नीड की। उनका सारा जो शोध है, रिसर्च है, उसका सेक्स बहुत बड़ा फंडामेंटल है। तो फ्रॉइड के ड्रीम एनालिसिस में आप जो ओशो जिसको पहला लेवल ऑफ ड्रीम और दूसरा लेवल ऑफ ड्रीम कह रहे हो, वहां तक तो पहुंच सकते हो, जो कि असल में निरर्थक है, उससे कुछ मिलेगा नहीं।
किंतु उसके आगे नहीं पहुंच सकते हो। आप उस स्वप्न तक नहीं पहुंच पाओगे जिसकी पतंजलि बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां अलौकिक कुछ नहीं। रोजमर्रा के रबिश में अलौकिक कुछ नहीं। ठीक है। Okay, yes. तो इसलिए अगर आपको वो फ्रॉइड का जो ड्रीम एनालिसिस है वो रबिश लगता है, तो वो बिल्कुल ठीक लगता है, वो एक्चुअली रबिश ही है। आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप म्यूट पर हैं। एक्चुअली मैम वो वाला आपने एक श्लोक पढ़ा था, वितराग विषम व चित्तम, जहाँ पर by meditating on an individual who has given up all the desires, चित्त प्रसादन हो सकता है। तो यहाँ पर मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ, there's a place, यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, स्वामी नित्यानंद, पुराने वाले, not the current one, पुराने वाले स्वामी नित्यानंद। वो And रोहित आपकी बात बीच में कट गई। यहाँ पर के आगे आपने क्या कहा वो सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो इट्स कॉल्ड सिद्ध योगा मेडिटेशन। तो ये कश्मीर शैविज्म संप्रदाय है। तो यहाँ पर जब वो मेन दीक्षा सेरेमनी होती है ना, तो वहां पर वो लोग अपने गुरु का इमेज लगाते हैं, हु इज परमहंस नित्यानंद, नॉट द करंट वन, द ओल्डर वन, हिज डिसाइपल इज स्वामी नित्यानंद, उनका। एंड द इमेज इज सच दैट ही इज इन अ स्टेट ऑफ समाधि ऐसे, एंड उसी पर वो मेडिटेट करने को कहते हैं। एंड so वो रिलेट कर पाया मैं कि वितराग विषम व चित्तम, दैट इज द एंटायर मेडिटेशन ऑन द गुरुज इमेज। इन फैक्ट देखिए, पतंजलि पढ़ने से कितनी सारी बातें खुल रही हैं। हम किसी भी चीज का उपयोग करके उसके पार जा सकते हैं। एंड हम जब किसी भी गुरु के साथ उनके सिस्टम में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमें लोग कहा जाता है स्पेशली कि आप गुरु की प्रतिमा को, गुरु के फोटो के ऊपर मेडिटेट कीजिए। वो उसका कारण ही ये है कि ये मान लिया जाता है कि अब आप विषय वस्तु को तो छोड़ पाने में सक्षम जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मन को कुछ तो पकड़ने के लिए चाहिए, मन इतनी जल्दी सब कुछ छोड़ तो पाता नहीं है, रिक्त नहीं हो पाता है, तो उसको कुछ तो छोड़ने के लिए चाहिए, पकड़ने के लिए चाहिए। अतः आपको एक उत्कृष्ट चीज पकड़ा दी जाती है। आप अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, समथिंग which is much higher in quality। ठीक है। अंततः यदि व्यक्ति पहुंचता है तो पाता है कि हर व्यक्ति में गुरु ही है, उसमें और गुरु में तो कोई अंतर ही नहीं है। ज़ेन में तो बड़ी कथाएं हैं कि when the disciple reaches, the guru comes and touches his feet, that there is no difference anymore। तो रिचर जी, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टेक्निक है, इट्स नॉट मेडिटेशन बट इट्स चित्त प्रसाद। मतलब कोई भी टेक्निक, इट्स चित्त प्रसादन टेक्निक, नॉट मेडिटेशन पर से। मेडिटेशन जिसको कहा जा सकता है वो तो 24 घंटे की बात है, इसीलिए मैं बार बार टेक्निक शब्द का प्रयोग जरूर कर रही हूँ। ये सब चित्त को स्थिर करने के तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके साथ व्यक्ति अपने आप को इजी महसूस करे, जिसके साथ ज्यादा रेजोनेट करे, उसको वो पकड़ ले। The beauty that I'm seeing here is Patanjali is saying you can actually pick up anything in this। क्योंकि देखिए, कृष्ण जब कहते हैं कि माया भी तो मेरा ही स्वरूप है, तो ये माया को भी आप पूरी तरीके से समझ जाओगे तो कृष्ण तक पहुंच ही जाओगे। तो पतंजलि एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माया के बहुत सारे स्वरूप है, तुमको जो स्वरूप रुचता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, यू होल्ड दैट and move beyond that।
मूव बियॉन्ड दैट क्यों बोलेंगे? क्योंकि आगे जाकर के वो बताते हैं कि सबीज समाधि क्या है, संपृक्त समाधि क्या है, असंपृक्त समाधि क्या, वो सब डेफिनेशन में वो जाते हैं। उसका कारण ही यही है कि इतने सारे मेडिटेटिव टेक्निक देने के बाद वो जानते हैं हमारे मन के लिए फंसना बहुत सरल होता है। और आप देखोगे कि जब लोगों को गुरुओं का ध्यान दे दिया जाता है, उसके बाद उसमें भी अटक जाते हैं। लेकिन पतंजलि हमको आगे लेके जाते हैं और वो समाधि के स्तर बताते हैं। और वो एक इंडिकेशन है कि अभी तुम यहाँ पर हो, तुमको इसके आगे बढ़ना है, ये पूरी बात नहीं है। This is not all. This has been given to you because you are at a pedestal and you are expected to move on to a higher pedestal. ठीक है? इसी के आगे पतंजलि कहते हैं कि स्वप्न और सुषुप्ति के आगे कहते हैं अथवा या फिर जिससे जो वस्तु श्रेष्ठ प्रतीत हो, whatever you find really very high, उसका ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। आपको क्या श्रेष्ठ लगता है, आप उसका ध्यान कर लीजिए, आप उस स्तर पर पहुंच जाइए और आप पाएंगे कि जैसे ही आप उस स्तर पर पहुंचे हैं, आपको कुछ और श्रेष्ठ लगने लगा है। दिस इज अ प्रोसेस, एग्जैक्टली द वे जैसे एम्बिशन हमारे अंदर कैसे काम करता है। हम शुरू में हम कहते हैं कि भाई मुझे तो गाड़ी खरीदनी है, जब गाड़ी आ जाती है तो हम कहते नहीं मुझे घर बनाना है, जब घर आ जाता तो हम कहते कि नहीं मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। अगर वो एम्बिशन फाइनल एम्बिशन है तो वहां पर तो रुक जाना चाहिए ना, गाड़ी मिल गई हो गया। पर नहीं, हम क्योंकि अभी 15,000 कमाते हैं तो 50 लाख का घर बनाने का सपना हमारे लिए बिल्कुल अनअप्रोचेबल जैसा है। तो हम 5 लाख की गाड़ी के साथ खुश हो सकते हैं, तो हम उसी की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब हम 15,000 से 50,000 पर पहुंचते हैं तो अब हमारे लिए 25,000 का घर संभव लगता है, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्बिशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पतंजलि कहते हैं कि अथवा जिसे जो वस्तु श्रेष्ठ प्रतीत हो, उसका ध्यान करने से मन स्थिर होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। Anything and everything can be picked up. You reach there and you will find that you see that okay, जब मैं नीचे था मेरी दृष्टि यहीं तक जाती थी तो मुझे ये श्रेष्ठ लगता था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरी दृष्टि और ऊपर जाती है और कुछ और मुझे श्रेष्ठ लगता है, तो फिर मैं उसका ध्यान करता हूँ। So one by one layers open, one by one layers open। और फिर पतंजलि कहते हैं 40वें सूत्र में, परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। इस प्रकार ध्यान करते करते परमाणु से लेकर विशालतम पदार्थ तक सबकी धारणा करने में मन सक्षम हो जाता है। अब मन के पास कुछ भी रिजेक्ट करने के लिए रहता ही नहीं है। Everything in this cosmos can be embraced। इसका मतलब बहुत सरल है, मन इतना सहज हो गया है कि अब उसके पास चॉइस जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। मैं नहीं चूज कर रहा हूं कि मुझे परमाणु चाहिए या अणु चाहिए, अणु भी ठीक है, परमाणु भी ठीक है। और यहाँ संभाव अपने आप घटित होगा, क्योंकि मन छोटे से बड़े को धारण करने में अब सक्षम है। तो उसके बीच की जो दीवारें हैं कि ये श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ, वो सब गिर गई हैं और संभाव की ओर आप
स्वतः ही बढ़ जाएंगे। अब खाने में नमक है, ज्यादा है या कम है, सब ठीक है। मन के पास स्वाद, लाइक डिसलाइक ऐसा कुछ अब बचेगा नहीं। मन द्वैत से अद्वैत की ओर मूव करने लगेगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। ठीक है, आर वी टुगेदर टिल नाउ? हाँ जी, यस। Yes, ma'am. Yes. कोई भी प्रश्न कुछ भी मन में यदि आ रहा हो तो, एनीथिंग टू बी डिस्कस्ड टिल नाउ? जी, मेरे को एक प्रश्न है, ये नॉलेज ना इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अभी ये जो चीज आपने जैसा एक सीधी बात बोला ना, ये सिर्फ पात्रता के ऊपर ही आती है। अभी सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एक मन मेरा उस तरफ जा रहा है कि अब इसको यूज कैसे करूँ। मैं चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के, अभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए और उसको पूर्णता से जानिए। जब हम किसी भी चीज को पकड़ने की बात करते हैं तो हम माया को ही पकड़ने की बात कर रहे हैं। जब एक वस्तु को पकड़ के आप उसको पूरे तरीके से जानेंगे, पूरे तरीके से जानने का क्या मतलब हुआ? पूरे तरीके से जानने का मतलब है ये आया कहाँ से, ये जाएगा कहाँ, ये क्या करता है, इसका मेरे ऊपर प्रभाव क्या है, इसका उपयोग क्या है। जब आप ये सब कुछ जानने लगेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये तो पंचभूत का बना हुआ है, मरण धर्मा है, अस्थिर है, चिरायु नहीं है, इसका इस प्रकार मेरे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसका इस प्रकार मैं उपयोग कर सकता हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में ये होगा कि इस चीज की जो आपके ऊपर ग्रिप है वो खत्म हो जाएगी। अब आप उस चीज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो पाएंगे, और इसी को कहते हैं माया के चंगुल से छूट पाना। This exactly is to be able to look at fact as fact, opinions as opinion, false as false. एंड उसको पूरे जानने में एक और फिर बात होगी। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं ना टू बी एबल टू सी फॉल्स एज फॉल्स, उसके आगे एक और स्टेप भी है, टू बी एबल टू सी ट्रूथ इन द फॉल्स। तो जब आप पहले जानोगे तो इसका माया स्वरूप आपको उजागर हो जाएगा, और इसको और आगे जानोगे तो जान जाओगे कि ये भी तो उसी से आया है। क्योंकि जब माया स्वरूप हम जान पाते हैं तो कई बार हमारे भीतर एक रिजेक्शन का भी भाव आ जाता है, पर जैसे ही आप उसका सत्य का स्वरूप समझने लगते हो कि ये भी तो उसी से आया है, then you become equanimous to it. Now it is not your master. It serves you for the need it is supposed to be there. It does its work and then it is kept aside. Neither do you possess it nor you are possessed by it. दोनों में से कुछ नहीं होता, ना तो इसका ग्रिप आपके ऊपर होता है, ना आप उसको बहुत पोजेस करने के पीछे पगलाते हो। ठीक है, इसको ऐसे अप्लाई किया जाता है। और ये आप कोई भी चीज पकड़ लीजिए जो मन के ऊपर चढ़ रही है ना, हमने एक बारी किया था, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। एनीथिंग दैट इज, कोई गाना ही आपके मन में चल रहा है ना, पकड़ लीजिए, ये गाना क्या कहता है, इसके राग मन को कितने लुभावने लगते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये गाना मुझे किस प्रकार के भावनाओं को ट्रिगर करता है, मेरे मन में किस प्रकार के इमोशंस आते हैं। बिकम अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स
एंड देन यू विल लाफ एट इट कि अरे ये जो मेरे ऊपर मन पे चढ़ा हुआ है, ये तो ये सब करता है, मजेदार बात है। एंड द मोमेंट दिस हैपेंस, यू विल सी that its grip on you has loosened and you will be able to go beyond it. पत्नी की कोई बात बुरी लग रही है, पकड़ लीजिए, ये क्या बोला, उसने क्या सोच के बोला होगा, मेरे भीतर ये किस तरीके से पहुंच रही है, मेरे भीतर ये क्या कर रही है, मैंने इसका क्या विश्लेषण किया है, मैंने इसका क्या अर्थ निकाला है, मेरे अहंकार के साथ ये कैसा गेम खेल रही है। क्या पत्नी ने वही कहा था जो मैंने समझा? इसके सारे परत खोल लीजिए। And when you do that, you will laugh the way you are getting impacted by it. And the moment you laugh at it, its impact becomes zero. Good डर point. लगता है ना, आप बात करते हैं ना, ये बात मुझे सता रही है, पकड़ लीजिए, क्या सता रही है, ये बात है क्या जो मुझे सता रही है, इसमें ऐसा क्या है, कौन सी शक्ति है जो सता रही है, ये बात मुझे कहती क्या है, what is it trying to tell me? मेरे मन में क्या बात है जिसके साथ ये इतना अलाइंड है कि ये मुझे डरा रही है? What in me is fearful of it? Start asking these. Open its layers. And then you will come to a space wherein you will find some insecurity. And when you question that insecurity, you will find how stupid was that insecurity. This is when you be with whatever in totality. पर ये तब नहीं हो सकता है जब आप अपने आप को बहुत सारी चीजों में उलझा के रखेंगे कि मैं YouTube भी देख लूं, मैं Instagram भी देख लूं, मैं मूवीज भी देख लूं, मैं गप्पे भी मारा हूं। नहीं, you will have to give that space to your mind wherein it is in a position to go into whatever in totality. I used to have lot of repulsive feeling towards my mother. मैं जब भी अपने जीवन में कुछ भी गड़बड़ देखूंगी ना, वो घूम फिर के उधर ही जाएगी, मम्मी के कारण हो। My Reiki master took my life on this. Richa, I want you to go into it. I said, ma'am, I can't go into it. You have to go into it. Then there are certain places jahan pe you must learn to take instruction. I take instructions. I said, ठीक है, when you are saying I'll do it. बिल्कुल as a slave. Because you have said I'll do it. I'll not question it. I'll not ask it. I will not ask the reason to it. I'll simply do it because you are telling it. Then I was with it. I was looking at my triggers. I was looking at my reactions. It's been years I never hugged my mother. ये करीब 3 साल पुरानी घटना है. And when I was with it, I discovered, shit, whatever she did in the best of her intention with her limited knowledge. She never intended anything bad towards me. But look at my ego. It has picked it up. It has created a victim out of it, and it is playing with it. What a victim ego I'm playing. And the moment this came to me, it just got dropped. I was so amazed. मैं तो आगे ही नहीं जा पाती थी. And that was the first time in years I remember I hugged my mother with so much of love. My mind was holding her. I could move beyond. So you will have to give yourself that time. And we must learn to take instruction from some place. ये बोल दिया है तो करना है. इसी को फिर श्रद्धा बोलते हैं. That's where you will see that the surrender comes from. To surrender to the ultimate Nirakar, it's very difficult.
क्योंकि मन तो हमेशा कुछ पकड़ता है ना। आप जब शुरुआत है, बिगिनर हैं, तो जिसे आप गुरु स्वरूप देखते हैं उनको ही सरेंडर कर दीजिए, बट कर दीजिए, ठीक है? एंड देन यू कैन मूव अप। आई कैनॉट टेल यू वो एक हफ्ता when I was with this thought and I would sit with it that she's asked me to go into it, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ना बिल्कुल वो धुप अंधेरा डार्क ऐसा लगता था, वैक्यूम। And I used to tell her, "Ma, when I get into it, na, all I see is darkness, vacuum." And she said, "Then you get into that darkness." I said, "What does it mean by get into the darkness?" I was so perplexed, confused. What is it सही to get into the darkness? And when it came out, it was so beautiful. I was just with it and it just came out. तो आपको नहीं पता कि क्या आपको क्या दे देगा। उस समय मैं उनके साथ अगर बहस कर रही होती, आर्ग्यूमेंट कर रही होती, तो मुझे कुछ नहीं मिलता। Just because I said, "Okay, I'll do it because she has asked me to." For that love that I have for her. And I did it. And it happened. So, pick up anything. कुछ भी संसार में त्यज नहीं है। लेकिन pick it up in totality. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको टोटलिटी जैसा कुछ मालूम ही नहीं। We can't go into anything completely. And completely is the mantra. If you can learn to get into whatever completely. I remember one of the session wherein somebody asked आचार्य जी की मुझे पॉर्न देखने की बड़ी आदत है, तो मैं क्या करूं? And he said, देखो और पूरा देखो, फिर ये भी देखो कि ये बनता कैसे है, ये भी देखो कि ये जो लोग इस पूरे प्रक्रिया में आते हैं वो किस भाव से आते हैं, ये भी देखो कि वो किस कारण से आते हैं, और ये भी देखो कि जब वो ये कार्य कर लेते हैं तो वो किस तरीके से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जब तुम ये पूरा देख पाओगे ना, तो तुम्हारा मन जो अभी इस पूरे प्रक्रिया में रस लेता है, इससे उचट जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है, पर पूरा देखो, उसके आगे का देखो कि ये हुआ ही क्यों होगा, क्यों इस स्त्री ने और इस पुरुष ने इस कार्य को करने के लिए हामी भरी होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या वो ये करते समय रस लेते हैं या उनके लिए ये एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है, और किस प्रकार वो एक दूसरे को टाटा बोल करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जब वो एक दूसरे को उसके बाद मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब भी नहीं। पूरा देखो, टोटलिटी इज द की। कई बार when you are not able to get into it anything in totality, just hold yourself. Don't say कि मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूं। आप उसके साथ रहोगे, कुछ समय रहोगे, अपने आप चीजें खुलेंगी। भागना मत, भागना मत। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे वी विल स्टॉप। 40 तक हमने किया है, तो और करीब 11 सूत्र रहते हैं समाधि पाठ के लिए, जिसको अगले सप्ताह में हम लोग देख लेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग टू बी शेयर्ड, कुछ भी यदि आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया ना बहुत बढ़िया हुआ। तो शाम को मेरी वाइफ ने भी मेरे को ऐसा ना क्रिटिसाइज किया था, मतलब मैंने उसको परसीव ऐसे किया था। वो मेरे बोलती थी कि तू यार ना पूरे दिन में एक साबुदाना खिचड़ी भी नहीं बना पाता है, तो क्या करेगा? तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। अब मैं बोला इतना दूर से बैठी है और फिर भी ये बोल रहे, मैंने उसको ये नहीं बताया, लेकिन अभी आपने जो डिस्कस किया इसके बाद में मेरे को अच्छा लगा। मतलब मैं तब से स्ट्रगल कर रहा था सेशन चालू होने के पहले से कि उस क्रिटिसिज्म को, राइट,
मैं कैसे ले रहा हूँ? तो मेरे को एक ये परसीव हुआ कि मेरे को क्या पता उसका परसेप्शन क्या होगा, उसकी स्टेट में ऐसे होगी, उसका केयरिंग नेचर भी हो सकता है जिसकी वजह से उसने ये बताया होगा। तो मेरे को अच्छा लगा, अभी आपने जो भी एग्जांपल्स दिए काफी इससे मैच कर रहा था। चलिए ठीक है। शिल्पा, लक्ष्मीकांत जी, रोहित, एनीथिंग दैट यू वांट टू से और शेयर और या समथिंग? बस यही बोलना चाहता हूँ ऋचा जी के बहुत सही बताया आपने, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम लोगों को देखते हैं ना, बेकार का ही लोड लेते रहते हैं। मतलब काम नहीं, बस काम बनाते रहते हैं खुद के लिए, यू नो एक परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी हो जाता है। तो वो काफी रिलेटेबल है। वेरी नाइस। I चलिए like ठीक। both the examples you shared today. एक तो आपका खुद मम्मी, आपकी मम्मी का experience and also the porn. I think such experiences हमको examples से ज़्यादा समझ में आता है. करेक्ट। So it absorption becomes very easy and very understandable. So thank you. वेलकम। चलिए, बहुत सुंदर। प्रार्थना कर लेते हैं and then हाँ we can wind up. हाँ। Say, sit with eyes closed. If you know it, you can chant along with me. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti